हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। और हम प्लानिंग करेंगे कि मंडे को हम ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करेंगे निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक में हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन जा रही है। जैसा कि आप देखते हैं, इसको छोटा करके एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन वैसे तो वनडे की ट्रेंड लाइन है ये। देखिए, इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ से डबल टॉप बनाया, ट्रेंड लाइन से डबल टॉप बनाया सीधे नीचे। देखिए कितनी नीचे आई थी। उसके बाद फिर से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर आई, यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया है और फोर्थ टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अगर हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन की बात करें जो सपोर्ट दे रही है ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया है, सेकंड टाइम इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है और थर्ड टाइम इसने यहाँ से सपोर्ट लिया। इसे भी हम सपोर्ट ही मानेंगे क्योंकि सस्टेन करने के बाद ऊपर ओपनिंग दी थी नेक्स्ट डे, और आज यहाँ से सपोर्ट लिया इसने। तो इसे हम ट्रायंगल, सॉरी, इसे हम ट्रायंगल पैटर्न भी कहेंगे। हमारा जो मंडे का ट्रेडिंग प्लान होगा वो इन दो ट्रेंड लाइन से निकलने के बाद ही प्लान हो पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है, और सॉरी, मंडे को बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इस रेंज में रहती है, इस रेंज में सस्टेन करती है, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। इस रेंज में अगर सस्टेन करेगी मंडे को भी ओपनिंग करने के बाद, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हमारा ट्रेड, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये जो नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है, आज का जो लो है 51,371 का लेवल, अगर ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करती है, उसके बाद नीचे जाती है और पिछला जो लो है उसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और टारगेट तो 50 100 करके ले सकते हैं आप। एंड मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देती है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आज का जो हाई है, पहले ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, उसके बाद सपोर्ट लेगी, देन ये हाई ब्रेक करेगी जो 51,895 का है, और 51,895 का हाई ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट करने के बाद जब पिछले हाई से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और टारगेट वही होंगे जो मतलब कि पहले आप देखते हैं। जैसे कि टारगेट इसमें कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने 51,895 का लेवल ब्रेक कर दिया तो 51,800 की कॉल होगी। अब मान लीजिए 51,800 की कॉल हमने 700 पर एंट्री कर ली हमने, तो हमारा पहला टारगेट होगा, वो होगा 750 का, और हमारा जो एसएल होगा वो होगा 650 का। मान लीजिए 750 का लेवल अगर टच कर देती है तो हमारा एसएल जो होगा वो 700 पे हो जाएगा ट्रेल करके, और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 800 का। अब मान लीजिए 800 का टच कर देते तो हमारा जो एसएल होगा वो ट्रेल होने के बाद हमारा एसएल 750 का हो जाएगा, और हमारा टारगेट 850 का होगा। तो इस तरह से हम कॉल में टारगेट सेट करते हैं, और पुट में भी हम इसी तरह से टारगेट सेट करते हैं जैसा कि मैंने कॉल में बताया। एक बार हम बैंक निफ्टी में वनडे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। वनडे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने आज की डेट में क्या किया है, यही जो मैंने बताया था, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो यहाँ से भी डबल टॉप बना दिया, रिजेक्शन लिया है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद, पहला रिजेक्शन है एंड सेकंड रिजेक्शन, डबल टॉप बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने सीधी सीधी नीचे आई थी और यहाँ पर रिटेस्ट किया था, उसके बाद सीधी नीचे आई थी, यहाँ पर सपोर्ट बनाया था। ये सपोर्ट
एरिया है, यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद ये ऊपर गई थी, यानी ट्रिपल बॉटम हम कह सकते हैं इसको। ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद ये ऊपर गई थी। अब यहाँ पर डबल टॉप बना दिया है। मंडे को देखते हैं, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करती है मार्केट तो नीचे के चांसेस हैं। और मान लीजिए मंडे को वनडे की कैंडल ग्रीन बना देती है तो यहाँ पर सस्टेन करने के ज़्यादा चांसेस हैं, और सस्टेन करने के बाद मार्केट ऊपर निकलती है। और मान लीजिए ये डोजी बनाइए, डोजी को अगर डोजी का लो ब्रेक करके क्लोजिंग करती है मंडे को, तो हमारे यहाँ के चांसेस हैं इस लेवल के, यहाँ पर आएगी। और अगर इसके नीचे भी आती है तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा ये नेक लाइन, डब्ल्यू पैटर्न की जो नेक लाइन है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर इस नेक लाइन को भी ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो हमारा जो लास्ट टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा, 48,000 का। तो हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा है बैंक निफ्टी में, और हमने वनडे का टाइम फ्रेम भी देखा है। एक बार हम निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या है, निफ्टी का जैसे कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का ये हाई है और ये लो है। अगर हाई ब्रेक होता है निफ्टी में तो आप कॉल में एंट्री लेंगे, और अगर लो ब्रेक होता है तो आप पुट में एंट्री लेंगे। तो निफ्टी ने जो ओपनिंग दी थी आज की, वो थी कल की कैंडल के इनसाइड ओपनिंग थी। और इनसाइड करने के बाद इसने रेड कैंडल बनाई है। रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ तक लेके आए, उसके बाद रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद पूरी कैंडल सिकोड़ ली है और रेड में बना दी। ये जो ग्रीन कैंडल थी, ये जो बड़ी कैंडल है, ये लो है निफ्टी का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लो है। यहाँ पर ये ग्रीन में ले गई है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे रिटेस्ट करने की वजह से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये रेड में क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो ये रिटेस्ट वाली कैंडल थी, हमारी जो एंट्री थी वो इसकी क्लोजिंग पे थी, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पे थी, और हम ये तीन कैंडल इंजॉय कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि लो ब्रेक होता है अगर पिछले दिन की कैंडल का, तो वो फूट जाती है। और अगर हाई ब्रेक होता है तो उसके कॉल जाने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी या निफ्टी, जैसे कि आज देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग यहाँ पर की थी, और जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग थी वो यहाँ पर थी, गैप अप ओपनिंग थी। तो मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देती है तो गैप अप ओपनिंग देने के बाद इसको सस्टेन करना बनता है यहाँ पर। जैसे कि ये रेड कैंडल बनाई है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनाई है, उसके बाद ये भी रेड कैंडल बनाई है, मतलब ये तीन कैंडल है, ये सस्टेन कर रही हैं। उसके बाद तीन कैंडल अगर 15 मिनट की सस्टेन करती हैं तो वो जहाँ भी ब्रेक करेंगी वो स्ट्रॉन्ग जाएगा। जैसे कि इसने नीचे ब्रेक किया है, नीचे ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा ऊपर गया है, उसके बाद ये नीचे ही आई है। और उसके नीचे आने के बाद इसने ये वाली ये वाली क्लोजिंग से सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गई है बैंक निफ्टी। तो मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग सॉरी गैप अप ओपनिंग देती है, और गैप अप ओपनिंग देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाती है तो वो नीचे आएगी। और अगर गैप डाउन ओपनिंग देती है और अगर नीचे सस्टेन नहीं कर पाती है, ये नहीं है कि आप ओपनिंग होते ही मतलब कि कॉल बाय कर लें, गैप अप ओपनिंग होते ही कॉल बाय कर लें, या गैप डाउन ओपनिंग होती ही पुट बाय कर लें। उसको सस्टेन करने दीजिए। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है उसको देखिए आप कि वो क्या कर रही है। जैसे कि ये 15 मिनट की कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक किया है इसने, तो यहाँ पर कॉल के चांसेस हो सकते थे अगर ये वीक वाला हाई भी ब्रेक कर लेती तो। ये वाला हाई तो ब्रेक कर दिया इसने, अगर ये वीक वाला भी हाई ब्रेक कर देती तो इसमें कॉल के चांसेस होते, लेकिन ये वीक वाला हाई ब्रेक नहीं किया है। और ये तीन कैंडल सस्टेन करने के बाद नीचे आई है, इस वजह से नीचे आना पड़ा है बैंक निफ्टी को। एक बार हम निफ्टी का वनडे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी का वनडे का टाइम फ्रेम है। सॉरी,
निफ्टी के वन डे के टाइम फ्रेम में, जैसा कि मैं आपको कल भी बताया था, कि इसने डबल टॉप पैटर्न बना रखा है। इस वजह से निफ्टी रिजेक्शन ले रही है। और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का भी मैंने बताया था, वो ट्रेंड लाइन की वजह से रिजेक्शन ले रही है। जैसे कि इसमें तो ये ट्रेंड लाइन आई हुई है। सॉरी। जैसे बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन आई हुई है, इस वजह से बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले रही है। और रही बात निफ्टी की, निफ्टी में इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है, इस वजह से ये रिजेक्शन ले रही है। अब कितना नीचे आएगी नहीं पता। और बाकी एफआई जो हैं, हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी देखना चाहिए मार्केट में कि वो क्या करके गए हैं। और उनका जो डाटा अपडेट होता है, वो उनका डाटा अपडेट होता है 8 से 9 बजे के बीच में रात को। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉप के पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉप पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।